तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान था वो होली पिल सिटी पहुंच गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले बेल टावर का एल्केमिस्ट पेस्ट लेने के लिए जाता है। मगर वहाँ पर एक बुढ़िया मिल जाती जो कि जियान का काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है और साथ ही जियान के ऊपर हमला भी कर देती। मगर जियान पहले तो कुछ भी नहीं बोलता। जब टेस्ट देके वापस आता और उसे मिल जाता है टीयर 7 की मिड लेवल का बैच। उसके बाद भी जो बाइक लाइन की बुढ़िया होती है वो जियान का मजाक कंटिन्यू उड़ाती रहती है। इस वजह से जियान का दिमाग सटक जाता है और उसमें जाके एक जड़ देता है, जिसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जियान उससे बोलता है कि औकात में, और उस बुढ़िया को छोड़ के एल्डर हैंगली के पास आ जाता है और उन्हें गीट करते हुए बोलता है, एल्डर हैंगली अभी के लिए मुझे माफ कर देना इस जगह पे फाइट करने के लिए। मगर वहाँ पे अभी के लिए जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी के सभी सदमे में थे। यहाँ तक कि एल्डर हैंगली भी अभी के लिए काफी ज्यादा सदमे में थे, क्योंकि उन्हें अभी के लिए जियान की पावर को देख लिया। उसने एक ही अटैक के अंदर एक बुढ़िया को निपटा दिया। और यहाँ पे जो बाइक लाइन के जो डिसेबल थे उन्हें अभी के लिए समझ में आ चुका था कि उन्हें अभी के लिए जियान से औकात में रहना, अगर ज्यादा पड़ पड़ा है तो उनकी भी हालत उनके टीचर की जैसी हो जाएगी, जो कि अभी के लिए एक डाउस होंगे। फिर भी वो जियान का कंपैरिजन नहीं बनती है, इसलिए जियान के सामने औकात में रहना सबसे ज्यादा अच्छा है। तभी एल्डर हैंगली सदमे से बाहर आ जाती है और जियान से बोलती है, मास्टर जियान अभी के लिए आपने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मैं भी काफी लंबे टाइम से देख रहा हूँ ये बुढ़िया तब से बजी जा रही है। अभी वो बाइक लाइन के डिसेबलों से बोलते कि तुम अपने टीचर को यहाँ से लेके चले जाओ। ये सुन लेकिन जो बाइक लाइन के डिसेबल होते वो अपने टीचर को लेते और वहाँ से निकल लेते। यहाँ तक कि जो च्यूक लाइन के लोग होते वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। इस वजह से वो भी पतली गली से वहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर था वो अभी के लिए मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। मगर वो जियान से बोलता है, मास्टर जियान अभी के लिए आप ऐसे ही किसी को नहीं बजा सकते हो, क्योंकि जो च्यूक लाइन है वो अभी के लिए साथ नहीं बैठेगा, जरूर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेगा। ये सुन लेकिन जब बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा बाइक लाइन को उसकी औकात बताने में। ये सुन लेकिन जो ग्रेट एल्डर होते वो एक फेक स्माइल कर देते। तभी जो हैंगली होते बोलते कि अभी के लिए आपको बताइए, क्योंकि तुम इस बार जो टैलेंट को लेकर आए उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम डेफिनेटली इस बार इस एल्डर टेस्ट को पास कर लोगे। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होते वो हमें नोट कर देते, मगर बोलते कि अभी के लिए जो बाइक लाइन है इस मैटर के बाद वो जरूरी अपने कोई अच्छे एल्केमिस्ट को भेजेगा। ये सुन के एल्डर हैंगली बोलते बिल्कुल, क्योंकि जो बाइक लाइन है वो एक लाइन को बहुत ही नफरत करता है, इस वजह वो तुम्हारे जले पे नमक जरूर छिड़केगा। मगर अभी के लिए मैं जितना बाइक लाइन को जानता हूँ तो उनके पास एक एल्केमिस्ट है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, और उसकी जो एज है वो सिर्फ 20 साल है और उसका नाम है बाइंग। और अभी के लिए उसका जो लेवल वो टीयर 7 के मिड लेवल पर है। इसी वजह से अगर बाइक लाइन अभी के लिए बाइलिंग को भेजता तो तुम्हारे लिए टॉप 3 के अंदर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सुन देखकर ग्रेट एल्डर का मुंह लटक जाता, क्योंकि उसने इसके बारे में सुन रखा था। इसी वजह से थकीली आवाज में बोलता है, मैंने इस बाइलिंग के बारे में सुन रखा है और ये बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट है, यहाँ तक कि ये क्राउडेंग को भी पिन रिफाइनिंग में हरा देगा। ये सुन के उसका मुंह लटक जाता और अपने मन में बोल रहा होता है, अभी के लिए जो टॉप 5 क्लैन है उनमें से जो टॉप 4 क्लैन है वो सभी के सभी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बस मेरे ही क्लैन को छोड़कर। यहाँ तक कि मास्टर जी अभी के लिए हमारी मदद करे, फिर भी हमारे लिए टॉप 3 के अंदर आना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी काउ क्लैन को लतिया दिया। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होगा। और अभी के लिए मास्टर जी ने बाइक लाइन को भी ओपन कर दिया, इस वजह से अब ये दोनों फटे में टांग जरूर लड़ाएंगे। इसी वजह से अब वो इस कंपटीशन के अंदर अपने टॉप एल्केमिस्टों को भेजेंगे। और ये बात करें डैन क्लैन की, जो कि अपने आप को छुपा के रखता, मगर उसके टैलेंट को भी बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ये जो कंपटीशन है कई सालों से हो रहा है, मगर वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे रहते हैं, वो कभी भी इससे नीचे नहीं गए हैं। इसी वजह से अभी के लिए ही क्लैन को थर्ड पोजीशन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तभी जो एल्डर हैंगली वो तो ग्रेट एल्डर का मुंह लटका हुआ देखते तो उससे बोलते कि अभी के लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो तुमने अपना सपोर्टर ढूंढा वो सच में काफी ज्यादा औसम है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए मास्टर जियान पे पूरा विश्वास है कि उन जीनियसों के साथ वो कम्पीट कर सकती है। जिस जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जियान की तरफ देखते हैं और बोलते कि हाँ, मुझे और मेरे पूरे ही क्लैन को अभी के लिए मास्टर जियान के ऊपर पूरा विश्वास है। और ऐसी वो तीनों थोड़ी देर तक और बातें करते और उसके बाद जो ग्रेट एल्डर और जियान होते हैं वहाँ से निकल आती है। और जब जिन पिल टावर की गलियों से घूमते हुए जा रहा था तो उसे वहाँ पे काफी सारी दुकानें देखने को मिलती है, जिनके अंदर बहुत सारे रेयर आइटम रखे हुए थे, जिन्हें देख के जियान को मन ललचाने लगता है। और ये बात ग्रेट एल्डर नोटिस कर लेते, इस वजह से वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए आप इनको देखकर ललचाइए मत, क्योंकि ये सभी के सभी चाइनीज माल है, इस वजह से बहुत सारे आइटम खराब भी निकल सकते हैं और नकली भी हो सकती है। अगर आपको सच में कुछ रेयर चीज खरीदनी है तो कल यहाँ पे होने वाली एक बहुत ही बड़ी ट्रेड, जिसको खुद पिल टावर करवाता और उसे बोलते एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर, जिसके अंदर आपको काफी रेयर चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि एकदम जेन्युइन होंगी। और साथ ही जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही सिंपल है, एक हाथ दो एक हाथ लो। जैसे देखिए जो जियान की आंखें होती है एकदम से चमक उठती हैं, क्योंकि उसने ब्लैक कोइन के अंदर भी ऐसी ट्रेड के अंदर गया था जहाँ पर उसे 3000 लाइटिंग मूवमेंट मिली थी। इसी वजह से उसे भी यहाँ पे ऐसी कोई चीज की उम्मीद होती है। इस वजह से वो इसके बारे में सोचते हुए वापस ईगलैंड के रेस्ट रूम के अंदर पहुंच जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और जो जियान होता है वो वापस बाहर आ जाता है और आसमान को देखने लगता है और फिर अपनी आंखें बंद करे बैठा रहता है। और ऐसी 2 घंटे बीत जाते, तभी जन अपनी आंखें खुलता और बोलता है ना ना आज ना हो, शायद वो कल तुक्के से हो गया था। ये बोल के जो जियान होता है थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था अगर वो फिर से सोल स्टेट के अंदर चला जाता और ऐसी वो 2-3 बार और चला जाता तो बहुत ही आसानी से वो अजीब से लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेगा, जिसका नाम सोल स्टेट है। और फिर उसके लिए टीयर 7 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो बहुत ही आसानी से कर लेगा। जब तक कि वो अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर होगा तब वो एक टीयर 8 की पिन को भी रिफाइन कर पाएगा। और फिर जिनके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर एक अच्छी पोजीशन को ले सकता है। मगर जैन के लिए अभी के लिए दुख की बात ये कि वो अभी के लिए चाहकर भी सोल स्टेट के अंदर ब्रेक तो नहीं कर सकता है, क्योंकि जैन के पास अभी के लिए ऐसी कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए। और फिर अपना मुंह लटकाते हुए अपने रूम के अंदर जाने लगता और बोलता है कल मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद मुझे वहाँ पे ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा पाऊँ। मगर उससे पहले वहाँ के लिए मुझे कुछ चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जियान को अगर वहाँ पे कोई चीज पसंद आ जाती तो उसके बदले में उसे कुछ देना भी पड़ेगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने आप को रूम के अंदर कैद कर लेता और पिन
रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे एक दिन और एक रात बीत जाती है। और पे जो जियान की पलटन होती है वो भी जियान को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो भी समझ चुके थे जियान कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। मगर तभी थोड़ी देर बाद जो जियान होता है वो अपने रूम का गेट खोलता है, क्योंकि उसने अभी के लिए स्ट्रेट के लिए कुछ पेनों को रिफाइन कर लिया था। तभी जो जियान की पलटन होती है जब वो जियान को देखती तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मगर तभी जियान एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है, ग्रेट एल्डर, अभी के लिए हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि जो मेरी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ इस होली पिल सिटी का ट्रेड पर कितना ज्यादा ग्रैंड है। ये बोलती है जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो जियान की पलटन को लेके आगे आगे चलने लगती है और जियान की जो पलटन थी वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, चाहे फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर हो चाहे फिर वो टियान वोजनजे हो। और पे उस ट्रेड फेयर की जो जगह थी वो अभी के लिए होली पिल सिटी से बाहर थी। मगर अभी के लिए रूमर्स ऐसे कि अभी के लिए जो पिल टावर इसे सपोर्ट करता है, इस वजह से इसके अंदर लूटा लाटी छीना चपटी मारा मोरी धोखेबाजी ये बहुत ज्यादा कम होती थी, क्योंकि नाम इसके पीछे पिल टावर का लगा है। इस वजह से सेंट्रल पेन के अंदर ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं जो कि पिल टावर से पंगा लेना चाहेगा। तभी जियान की जो पलटन होती है एक बहुत ही बड़े गेट के सामने पहुंच जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था फ्लाइंग ड्रैगन डांसिंग फिनिक्स, क्योंकि स्टेट को इसी नाम से जाना जाता और वहाँ पर अभी के लिए जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा होती है, खासकर उसके गेट पर जहाँ पर कुछ वॉरियर खड़े होते हैं और वो अभी के लिए सभी लोगों को चेक कर रहे होते हैं जो कि अंदर घुस रहे होते हैं। तभी जो ग्रेटर होते बोलते कि हम लोग पहुंच गए, चलो अब अंदर चलते हैं। ये बोलते हैं जो जियान होता है वो अपनी मस्त कमर मटकाते हुए अंदर जाने लगता, मगर तभी जो गार्ड होते हैं जियान को रोकने की कोशिश करती है। तभी उनकी नजर जियान के चेस्ट पे लगी हुई बैच के ऊपर पड़ जाती है, जिस वजह से वो झट से पीछे हट जाते हैं और जियान को ग्रीट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रूल्स है, इसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि टियर 7 के ऊपर के हों और साथ ही वो अपने साथ अपने चंगू मंगू को भी ले जा सकते हैं, मतलब अपनी पलटन को। और जब जियान अपनी पलटन के साथ उसके अंदर एंटर करते तो वहाँ पे जो लोगों की संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है, जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ दुकानें लगी हुई थी और लोग चीजों को खरीदने में लगे हुए थे। मगर जो चीजें लेन देन की जो प्रोसेस थी वो थोड़ी सी अजीब सी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो एल्केमिस्ट थे ना कि कोई बिजनेसमैन, इस वजह से वो लड़ने में लगे हुए थे आपस में। और जो जियान होता है वो आगे को बढ़ने लगता और सभी शॉपों को देखने लगता जहाँ पर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट रखे हुए थे। तभी जो क्रेटेड होते वो जियान को बताते अभी के लिए जो ट्रेड वो 3 भागों के अंदर डिवाइड है, जिसमें से अभी के लिए हम लोग जिस लेवल पे वो 3rd लेवल का है और उसके बाद 2 और लेवल है, और जो 2nd लेवल है उसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका लेवल टियर 6 का हो, और फिर 1st लेवल पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका लेवल कम से कम 1000 ऊपर हो या फिर वो टियर 7 के एल्केमिस्ट हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलते हैं अच्छा ठीक है देखते हैं, और फिर आसपास की दुकानों का सिटी स्कैन करने लगता और उसकी जो पलटन होती है वो जियान का पीछा कर रही होती है। और ऐसी जियान को 1 घंटा बीत जाता मगर जियान को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे जियान का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। इस वजह से जो जियान होता है वो थोड़ा सा हताश हो जाता है। मगर तभी ग्रेट एल्डर जियान से बोलते हैं मास्टर जियान, जैसा कि अभी के लिए मैंने आपको बताया जो लेवल वो 3rd लेवल है, इस वजह से यहाँ पे जो चीजें आती है वो सभी की सभी रद्दी होती है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर पे बिक जाती है, उसके बाद ये 3rd फ्लोर पे आती है। ये सुन देखें जो जियान होता है रुक जाता और बोलता कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, चलो जल्दी से चलते 2nd फ्लोर पर। ये बोलते हैं जो ग्रेट एल्डर होते हैं जियान को लेकर 2nd फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जियान और उसकी पलटन का जो लेवल होता है इस वजह से वहाँ पे उसे कोई भी नहीं रोकता है। मगर हाँ जब सिलियन को गार्ड देखते तो उसे रोकने के लिए जाते, मगर जब वो जियान को देखते उसके साथ तो वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। और जब जियान 2nd फ्लोर को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता वो काफी ज्यादा कम था और साथ ही यहाँ पे जो शॉप थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी एल्केमिस्ट थे। इस वजह से यहाँ पे जो भी चीजें खरीदी जा रही होती है वो भी बहुत ही प्रेम पूर्वक खरीदी जा रही होती है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर के अंदर तो एकदम थोड़ा पहाड़ी चलने में लगी हुई थी। मगर तभी जो जियान तो थोड़ा सा आगे बढ़ता तभी उसकी नजर एक जेट बॉक्स के ऊपर पड़ती है, क्योंकि अभी के लिए जियान को उसके अंदर से एक और फील हो रहा था जिससे जियान बहुत ही अच्छे से जानता था, और ये और था ब्लड रेड फूड का, जो कि जमीन के अंदर हजारों साल तक ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने के बाद बनता था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बोन ग्रोइंग पिल का। और अभी के लिए खास बात तो ये कि जियान अभी के लिए पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर बोन ग्रोइंग पिल को बनाना चाहता था, क्योंकि ये जो पिल है वो एक टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल है, मगर जियान इसे अच्छे तरीके से रिफाइन करता तो ये टियर 8 के अंदर भी जंप कर जाएगी। मगर इस पिल को रिफाइन करना सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है, और साथ ही इसके जो सक्सेस होने के चांसेस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। मगर जियान अभी के लिए इसे रिफाइन इसलिए करने की सोच रहा है क्योंकि जियान बहुत बार सोल स्टेट के अंदर जा चुका है, इस पर इस जियान को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, वरना जियान कभी भी गलती से इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर इस पिल को रिफाइन करने की नहीं सोचता। जहाँ तक कि जो बाकी के एल्केमिस्ट भी होते वो भी कभी भी इस पिल को रिफाइन करने की नहीं सोचते, इससे दूरी भगते हैं। मगर जियान को इस पिल को किसी भी कीमत पे रिफाइन करना ही होगा, क्योंकि जियान कुछ ही टाइम बाद मास्टर यानो को रेस्क्यू करेगा, उसके बाद उनके लिए बॉडी को भी रिफाइन करना होगा। इस वजह से जियान को एक टॉप क्लास की पिल को चाहिए जो कि सोल ग्रोइंग पिल, क्योंकि इससे जब बॉडी को रिफाइन किया जाता है तो वो एकदम परफेक्ट होती है। इस पिल को रिफाइन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से पहला है डीमन एसेंस ब्लड फूड, और दूसरी होती है 10,000 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिचुअल बाइन, और तीसरा होता है स्नो वाइट जिनसेन। और ये जो तीनों इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत ही रेयर होती है, यहाँ तक कि जिन काफी लंबे टाइम से इनके बारे में पता कर रहा था मगर उससे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, और अभी के लिए पहली बार है कि उन तीनों इंग्रेडिएंट में से जो पहला इंग्रेडिएंट वो जियान को मिला है। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता, तभी उसकी नजर उस बंदे के ऊपर पड़ती जो कि अभी के लिए इसको बेच रहा होता है, जिसने अभी के लिए रेड कलर की ड्रेस को पहन रखा होता और इसकी चेस्ट पे लगाता है एक टियर 6 का बैच। तभी उस बंदे की भी नजर जियान के ऊपर पड़ती, और जब वो जियान की चेस्ट पे लगा वो टियर 7 के मिड लेवल का बैच देखता तो वो हैरान हो जाता है, और झट से वो जियान को ग्रीट करता और बोलता कि मास्टर आपको कुछ पसंद आए तो आप प्लीज मुझे बताइए। ये सुन देखें जो जियान होता है वो अपनी फिंगर को उसी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि अभी के लिए मुझे वो चाहिए, उसके बदले में क्या चाहिए आपको। ये देखते जो बंदा होता है वो समझ जाता है और बोलता है कि अच्छा आपको डीमन एसेंस ब्लड फूड चाहिए, और ये बोलते हैं उसके चेहरे पे एक बड़ी सी चमक आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था ये चीज कितनी ज्यादा रेयर है। इस वजह से वो जियान से बोलता है मास्टर ये जो इंग्रेडिएंट है वो एक टियर 7 की हाई लेवल की पिनों को रिफाइन करने में यूज किया जाता है, इस वजह से इसको अगर आपको चाहिए तो आपको इसके बदले में एक ऐसा फॉर्मूला देना होगा टियर
टीयर 7 का, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी यूज नहीं किया हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि आप कैसा मजाक कर रही हो। अभी के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो मिड लेवल की फॉर्मूले से कैसे मैच किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी टीयर 7 की हाई ग्रेड की पिन को रिफाइन करने में इस इंग्रेडिएंट का यूज किया जाएगा। तब इसके अलावा और भी काफी सारे इंग्रेडिएंटों का यूज किया जाएगा। इसी वजह से आप अभी के लिए जो चीज मांग रहे हैं उसे खुद ही सोच कर देखिए, आखिर ये मेडिकल इंग्रेडिएंट एक टीयर 7 के फॉर्मूले से कैसे मैच कर सकता है। ये सुन के जो बंदा होता है वो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है, मगर वो अभी के लिए ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि अभी के लिए उसके शॉप में जो सबसे ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट है वो यही है। इस वजह से अगर उसे कोई बड़ा हाथ माना तो वो यही चीज दिलवा सकती है, इसलिए वो भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। इसी वजह से जियान और उसके बीच में थोड़ी देर बार्गेनिंग होती रहती, मगर वो बंदा पीछे नहीं हटता। इस वजह से जो जियान हो तो वहाँ से जाने लगता है और सेल लाइन से बोलता है, अभी के लिए मैं टॉप फ्लोर पे जा रहा हूँ, मगर तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, इस वजह से तुम यहीं पर रुको। और अभी के लिए मैं तुम्हें 3 इंग्रेडिएंटों के बारे में बता रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं भी दिखाई देती है तो तुम उन्हें टीयर 7 की मिड लेवल की पिल में एक्सचेंज कर लेना। ये सुन के जो सेल लाइन होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें ये चेंज करना है तो आपके लिए भी यही सेम ऑफर है। मगर वो बंदा अभी के लिए कोई भी जवाब नहीं देता, तो जियान उससे बोलता है कि अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर आपको फिर भी कभी मन करे तो आप इस लड़की से बोल सकते हो। ये बोल के जो जियान होता है वो अपनी पूरी पलटन को लेकर टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगता है। जो बंदा था वो अभी भी सोच रहा होता है और वो कुछ सोच के बोल पाता, उससे पहले जियान वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जो जियान था वो बहुत ही ज्यादा चालाक खोपड़ी था। वो बहुत ही अच्छे से जानता था इस बंदे के मन में अभी के लिए लालच आ चुका है, इस वजह से जरूर चेंज करेगा। इस वजह से जियान अभी के लिए उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। और जो जियान होता वो अपनी पलटन को लेकर टॉप फ्लोर के गेट पे पहुंच चुका था, जहाँ पर अभी के लिए 2 बंदे खड़े हुए होते हैं, जिनकी चेस्ट पे कोई एल्केमिस्ट बैच तो नहीं लगा था, मगर वो एक डाउजूंग लेवल के वॉरियर थे। तभी उन दोनों की नजर जियान की चेस्ट के ऊपर लगी हुई बैच के ऊपर पड़ती, जैसे देखती वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी सी कम एज के अंदर एक टीयर 7 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट ढूंढना बहुत ही रेयर है। तभी वो और भी ज्यादा इस बात से हैरान हो जाते क्योंकि जियान के पीछे खड़ी हुई थे लिटिल फेई डॉक्टर और टियानगो जोजे, जिनकी पावर को अभी के लिए सेंस तो नहीं कर पा रहे थे, मगर ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वो ये लाइट डाउजूंग है। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और जियान को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर क्या आप अभी के लिए टॉप फ्लोर के अंदर जाना चाहते हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। ये सुन के जो बंदा होता है कहते हैं ठीक है आप अभी के लिए मेरे साथ चलिए। ये सुन के जो जियान होता है वो अपनी पूरी पलटन को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता, मगर तभी जियान सेंस करता कि अभी के लिए उसे काफी सारे लोग देख रहे हैं। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे और भी काफी सारे गार्ड जो कि अभी के लिए छुपे हुए हैं। तभी जो जियान होता है टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पे जो डेकोरेशन होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है और साथ ही यहाँ पे जो लोगों की संख्या थी वो भी बहुत ही कम थी। यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोग घूम रहे होते हैं और जब उन लोगों की नजर जियान की ग्रुप के ऊपर पड़ती है तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, खासकर जियान के चेस्ट के ऊपर लगी हुई बैच को देखकर, क्योंकि जियान खुद एक टीयर 7 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट है और उसके साथ 2 डाउजूंग लेवल के वॉरियर भी है। और ये जो लाइन है वो बहुत ही खतरनाक है। तभी जो बंदा होता है जियान से बोलता है मास्टर आप अभी के लिए हमें बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। ये सुनते जो जियान होता है तुरंत बोलता है कि मुझे 2 इंग्रेडिएंटों की जरूरत है, जिनमें से एक 10,000 ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन है और दूसरी स्नो वाइन जिनसन। ये सुनते जो एल्डर होते हैं हैरान हो जाता है और बोलते हैं इन दोनों इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ती है एक टीयर 7 की हाई लेवल पिन को रिफाइन करने में, मगर मैं अभी के लिए जितना जानता हूँ यहाँ पे 10,000 पुरानी स्पिरिचुअल वाइन नहीं है, मगर आप अभी के लिए यहाँ पे लकी हो क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाएगी स्नो वाइन जिनसन। ये सुनते जो जियान होता है काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने अभी के लिए बस ऐसी तुक्के में बोल दिया था। तभी वो एल्डर बोलते हैं कि मास्टर आप मेरे साथ आइए मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। ये बोलते वो एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ा प्लेटफॉर्म लगा हुआ था, जहाँ पर काफी सारी चीजें रखी हुई थी और वो सभी की सभी काफी रेयर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग उसी की शॉप के ऊपर होते हैं। तभी जान को जो लेकर आए हुए एल्डर था उस बुड्ढे से बोलता है जो कि शॉपकीपर होता है, बुड्ढे आज से तुम्हारी चांदी चांदी क्योंकि सभी लोग तुम्हारी दुकान पे टिके हुए हैं। जैसे देखें जो बुड्ढा होता है एकदम से भड़क देता है और बोलता है काहे की चांदी चांदी, ये सब लोग देखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगता है यहाँ की जो चीजें वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, अगर एक्सपेंसिव है तो चुपचाप से नीचे जाए और वहाँ से खरीदे, जहाँ काहे को मेरी दुकान के सामने भीड़ लगा रखी है। जैसे देखें वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सरम से पानी पानी हो जाती है और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट लव फेरीलैंड पर, और आप लोग चाहते हो कि मैं उस पार्ट को बड़ा बनाऊं तो आप लोगों को वीडियो को दबा के लाइक करना होगा, क्योंकि इस एपिसोड का जो असली मजा वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही होने वाला है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।